पिछले हफ्ते हमने बात की थी भारत के खिलाफ लगाए गए डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ्स के बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। 25% टैरिफ लगा देंगे। The 25% tariff, 25% tariff. कल यानी 6 अगस्त को ट्रंप ने नया फरमान जारी किया है कि ये लगान जल्द ही दुगनी हो जाएगी। दुगना लगान तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। एक वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी ने ह्यूस्टन के अपने हाउडी मोदी इवेंट में ट्रंप को अपना मित्र कहा था, माय फ्रेंड, भारत का मित्र कहा था, अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, एक महान अमेरिकन राष्ट्रपति कहा था, अ ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप एक वाहिद ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके लिए भारत के किसी प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार किया था। अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन अब यही ट्रंप भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। कभी वो भारत की इकोनॉमी को मरा हुआ घोषित कर देते हैं, तो कभी भारत से दुगनी लगान लेने की बात करते हैं। कभी वो इंडिया और पाकिस्तान को हाइफनेट करते हैं, तो कभी कश्मीर पर बयानबाजी करते हैं। गजा में जिनोसाइड को शह देने वाले तमाम मुल्कों के सरगना ट्रंप ने यूक्रेन में ह्यूमन राइट्स की दुहाई देते हुए भारत पर रशिया से तेल खरीदने के लिए 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। असल में ये 25% का जुर्माना अलग से है, जो भारत को अमेरिका की नाफरमानी के लिए चुकाना पड़ेगा। विदेश मंत्रालय ने इस कदम को एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट यानी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ट्रंप का ये एक्स्ट्रा 25% टैरिफ 3 हफ्ते बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा। गौरतलब ये है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल अभी मॉस्को में हैं और वहां वो भारत और रशिया के डिफेंस और सिक्योरिटी के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। The National Security Advisor Ajit Doval has landed in Moscow today, marking a significant diplomatic move by India amid mounting US pressure over Russian oil imports. हालांकि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री अपने तू तड़ाक वाले मित्र की धमकियों पर चुप हैं, वहीं ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि वो ब्रिक्स लीडर जैसे प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के साथ मिलकर ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ एक जॉइंट रिस्पांस पर चर्चा करेंगे। वो पहले भी ट्रंप की नीतियों पर खुलकर विरोध करते आए हैं। Tomorrow I will call President Modi, then I will call President Xi Jinping, then I will call other presidents, and I'm going to try to discuss with them about how each one is doing in this situation, what the implications are for each country. ट्रंप ब्रिक्स को एंटी अमेरिकन कहते हैं और इसके सदस्य देशों पर भी प्यूनिटिव टैरिफ की धमकी देते आए हैं। ट्रंप को भारत का ब्रिक्स में होना भी पसंद नहीं है और वो इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जता चुके हैं। Any BRICS state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff, and we don't want your goods, we don't want to partake. And the BRICS states just broke up. I don't know what the hell happened to them. हालांकि हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कोई नाम लिए भारत पे हो रहे हमलों के लिए उनकी किसानों के हकों पर रक्षा की कीमत बताया। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन विपक्ष के लिए ये बयान अधूरे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से अब तक विपक्ष पीएम से ट्रंप को जवाब देने की मांग करता आ रहा है। अब सुनते हैं इस पूरे मुद्दे पर नेता विपक्ष राहुल गांधी का क्या कहना है। बड़ा सवाल समझता है, जो मेन सवाल है, ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर, राइट? ट्रंप ने ये भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द वायर के फाउंडिंग एडिटर एम.के. वेणु। सर, हम जानना चाहते हैं कि आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं। क्या ये एक यूएस इंडिया डिप्लोमेटिक पॉलिसी फेलियर है? कल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इंडिया पे 25% और इंपोर्ट ड्यूटी जो लगाया है, और अब टोटल ड्यूटी इंडिया से जो गुड्स अमेरिका में जो निर्यात होती है उस पर 50% ड्यूटी अब कुल मिला के लगेगा। अब
इसका क्या मायना है, इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट कई अर्थशास्त्री यह कहते हैं कि 50% ड्यूटी अगर इंडियन एक्सपोर्ट्स पे लगे, जो आज की तारीख में तकरीबन $90 बिलियन का एक्सपोर्ट्स अमेरिका में जाता है, तो इस 50% ड्यूटी में ये सारी जो हमारी जो गुड्स एक्सपोर्ट होती हैं वो वहाँ पे अनकम्पिटिटिव हो जाएंगी, और हमें और जो देश हैं जैसे वियतनाम हुआ, साउथ कोरिया हुआ और इंडोनेशिया हुआ, वो उन पे कहीं कम ड्यूटी है, इससे आधी से भी कम ड्यूटी है। वो अब हिंदुस्तान की जो कंपनियां उनको वहाँ पे यूएस मार्केट में बीट करेंगी, और ये इंडिया के लिए बहुत दुखद नेगेटिव खबर है। और इससे कई जो सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल, अपैरल, गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, जो इंडिया का जो $10 बिलियन टेक्सटाइल, गारमेंट्स और अपैरल का ही एक्सपोर्ट साल में होता है वहाँ पे यूएस में। जेम्स एंड ज्वेलरी जो अब मुंबई, सूरत और इन सब एरिया से जो वहाँ निर्यात होता है, वो भी $10 बिलियन करीब है। तो इन सब में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और ये सारी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, और यहाँ पे लोग एम्प्लॉयमेंट का भी इस पे असर होगा, और कई ऐसा मुझे लगता है कि बेरोज़गारी ना बढ़ जाए इन सब सेक्टर्स में। तो अब ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये 50% 25 लग गया एक्स्ट्रा, मगर ये 21 दिन उन्होंने दिया है इसको डिस्कस करने के लिए। अब क्या डिस्कस करेंगे अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज मोदी जी ने अपनी पब्लिक मीटिंग में ये कहा है कि वो किसानों को पूरी तरह वो प्रोटेक्ट करेंगे और उनको सुरक्षित रखेंगे। चाहे मोदी जी ने कहा है कि चाहे इसमें उन अपनी पर्सनल लॉस जो पॉलिटिकल कुर्बानी ना देने पड़ जाए, उस तरह का एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने। तो ये स्टेटमेंट से मुझे लगता है कि अब कोई इस नेगोशिएशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो पाएगा कि नहीं। दूसरा, इंडिया ने ये साफ ये भी कह दिया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, कि हम रशिया से कच्चा तेल खरीदते रहेंगे, क्योंकि इससे हमें फ़ायदा है और हमें सस्ती मिलती है, फ़ायदा है, इससे दुनिया को भी फ़ायदा है। और फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कि ये तेल अमेरिका खुद खरीदता है, यूरोपीय देश भी खरीदते हैं, तो इंडिया को क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो ये पहली बारी इंडिया ने ये साफ तौर पे ये ट्रम्प साहब के रवैये पे सवालिया निशान उठाया है। हालांकि पर्सनली मोदी जी ने अभी तक कुछ बोला नहीं, उन्होंने अभी तक ट्रम्प का नाम नहीं लिया। और अब आगे जाके क्या होगा, ये किस तरह की बातचीत होगी, ये हमें देखना है। और साथ साथ अब ये तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप रही हैं उसको बहुत बड़ा धक्का लगा, और ट्रस्ट जो एलिमेंट है वो अब तकरीबन ख़त्म है। और मैं ये भी कहूँगा कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी जो है एक किस्म से इसका एक बहुत ही लो पॉइंट है आज। और इंडिया ना अब अमेरिका के साथ कोई गहराई से कोई कोऑपरेशन या दोस्ती कर पा रहा है, ना वहाँ दूसरी तरफ कर पा रहा है चीन के साथ। और रशिया से दोस्ती हैं, और रशिया से अभी मिले भी हैं जाके। आज ही मेरे ख्याल हमारे जो NSA जो है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दोवाल साहब, पुतिन से मिले हैं मेरे ख्याल बीजिंग में। और सुनने में ये आ रहा है कि सूत्र बता रहे हैं कि अब इंडिया शायद अब ब्रिक्स के अंदर अपनी कोऑपरेशन और थोड़ा गहरी तरीके से ब्रिक्स के साथ डील करे, चाइना से भी शायद दोस्ती बनाने की कोशिश करे। और ये जो चाइना, रशिया, इंडिया और ब्रिक्स, ये समीकरण जो है जियोपॉलिटिकल, ये मेरे को लगता है कि आगे जाके इसमें थोड़ी मजबूती लाने की कोशिश करेगी इंडिया। अब यही ऑप्शन रह गया इंडिया के पास, क्योंकि जब तक ट्रम्प साहब हैं और जिस तरह का रवैया उन्होंने अपनाया है, वो बात उनकी पुरानी रही नहीं। जो उन्होंने बार बारी जो मोदी साहब के साथ जो दोस्ती का वायदा किया था, जो हाउडी मोदी जो बड़ा अमेरिका में जो बहुत बड़ा एक वहाँ पे जश्न हुआ, और यहाँ अहमदाबाद में भी जो मोदी साहब ने ट्रम्प को इंट्रोड्यूस किया और ये कहा कि माय फ्रेंड, इंडियाज़ फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, वो अब मेरे ख्याल अब कुछ टाइम तक तो वो अब इतिहास के कूड़े में चला गया है। अब आगे जाके
देखना है कि इंडिया अपनी कूटनीति को किस तरह संभालता है। इस वक्त तो बहुत ही लो पॉइंट है हमारे फॉरेन पॉलिसी का, ये मैं ज़रूर कहूँगा। तो ये थे द वायर के फाउंडिंग एडिटर M.K. वेणु। देश और दुनिया की और खबरों के लिए देखते रहिए द वायर।